राहुल देव जी ये आपस में लड़ रहे हैं, जिन कुर्सियों पे बैठ के वो 9 कोर्स मील करते हैं, एक दूसरे के नीचे से वही कुर्सी खिसकाने में लगे हैं। ऐसे नेताओं के गुट को ये 140 करोड़ लोगों का भरोसा कैसे हो? कैसे जनता भरोसा करे कि दे आर टुगेदर? वो साथ साथ हैं, बोल तो देते हैं, अच्छा डायलॉग है, कोई मोहब्बत की दुकान बना देता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन रियलिटी पंजाब से लेके बंगाल तक हम देख रहे हैं। राहुल देव जी क्या हो रहा है? एक स्वर में बोलना है और क्या बोलना है, और ये भी तय करने पड़ेगा कि क्या नहीं बोलना है जी। उसके बाद इनको अपनी अपनी पार्टी के लोगों को, जो उनके दूसरे उनके शीर्ष नेतृत्व के बाद दूसरी तीसरी कतार के नेता हैं, उनको बताना होगा कि उनको अनुशासन में रहना है और उनको भी क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बिना इस तरह के एक अनुशासन के और आपसी सहमति और समझ के ये गठबंधन देश की जनता के सामने कोई अपने एक होने की या एकता की कोई छवि नहीं बना पाएगा, कोई तस्वीर पेश नहीं कर पाएगा। अभी जो हम हाल देख रहे हैं ये दुखद है, और इससे इनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां और आपसी जो अंतर विरोध हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। एक होकर लड़ने का और एक होकर बीजेपी का विकल्प देने का संकल्प अभी कम दिख रहा है। तो एक बहुत कड़ी चुनौती है इनके सामने। नहीं राहुल जी, मैं ये कह रहा हूं दुखद ये कोई सोशल वर्क थोड़ी कर, ये लोग राजनीति में, शुभीर दा इनको एग्जैक्टली पता है, दे एग्जैक्टली नो, उनको पता है। ममता दीदी ने सबसे पहले था, ममता दीदी ने सबसे पहले इंडिया अलायंस की नेता थी जिन्होंने बोला कांग्रेस को लड़ना है बंगाल से बाहर जावे, बंगाल में दादा लड़ना नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला। अब पंजाब में मैं देख रहा हूं अरविंद केजरीवाल बहुत स्मार्ट है, उन्होंने बोला कुछ हुआ है पंजाब में लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने खेड़ा को अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस और पंजाब के नेता सड़कों पे, मतलब दे आर हैविंग अ कुश्ती। शुभीर दा, बंगाल में क्या हो रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो जनता कैसे भरोसा करेगी इन पे? शुभीर दा देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है जी, ये जिस तरह से जनता पार्टी उभर कर आई थी इमरजेंसी के बाद, इनका एक ही भरोसा है, ये एक ही ताश लेकर खेल रहे हैं। वो ताश ये है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को पकड़ लेती है और इस तरह का एक हालत होता है कि किसी भी हालत में बीजेपी को हटाना पड़े, उस तरह का एक माहौल अगर बनता है तो इनको चांस है। ये एक पार्टी और एक प्लेटफॉर्म के बीच लड़ाई है। बीजेपी इज ए पार्टी, इंडिया अलायंस इज ए प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम ये होता है कि प्लेटफॉर्म में जैसे रेलवे स्टेशन में तरह तरह के लोग आते हैं जाते हैं, कोई सामने आके फर्स्ट क्लास में चढ़ने जाता है तो दूसरा उसको रोक देता है। इंडियन रेलवे कमरा में जो होता है ये चीज़ प्लेटफॉर्म का पॉलिटिक्स में हो रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के लिए, सबसे बड़ा एसेट यही है कि यहाँ एक से ज़्यादा इस तरह के पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं हाँ। जो अपने आप को मोदी जैसे देखते हैं कि अगर मोदी गुजरात चीफ मिनिस्टर से पीएम बन गया तो हम क्यों नहीं बनेंगे। बट बीजेपी में एक ही इस तरह का एक ही था ऑप्शन, यहाँ ऐसे 3-4 ऑप्शन है। और ये 3-4 ऑप्शन में सबसे आगे जो है केजरीवाल साहब बनना चाहते हैं पीएम, नीतीश जी चाहते हैं, ममता दीदी भी चाहती है। हालांकि ममता दीदी का बेसिस क्या है वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, बंगाल में परफॉर्मेंस वगैरह अगर मद्देनजर करें तो सेंट्रल में उनका क्लेम जो है, शुभीर दा इलेक्शन तो जीत ही गई ना, वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन तो जीत गई, जनता का सपोर्ट, बंगाल की जनता का सपोर्ट मेरे पास है।